वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु राकेश शर्मा। हम इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, जो कि क्या है, फाइंड दैट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस मतलब जैसा कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर बताया, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बताया क्या कि x और x एक्सिस, ये x एक्सिस वाली लाइन है, तो इस लाइन के ऊपर y ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। उसी प्रकार अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है ऑन y एक्सिस, यानी ये y और y एक्सिस वाली जो लाइन है इसके ऊपर जो है ऑलवेज क्या होगा, x का कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होगा। ऑन y एक्सिस मतलब x का कोऑर्डिनेट क्या 0 और y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। ओके, ये बोल रहा है, तो क्या बोला वापस बता देता हूँ, फाइंड दैट पॉइंट ऑन y एक्सिस, यानी y तो कुछ ना कुछ है और x क्या हो गया 0, विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट। ये जो है इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, कहाँ से, एक तो है -5, -2 और दूसरा है 3, 2। मतलब इसका कहने का तात्पर्य यह है कि इस कोऑर्डिनेट का इस कोऑर्डिनेट से जितना डिस्टेंस होगा उतना ही इस कोऑर्डिनेट का इस कोऑर्डिनेट से जो डिस्टेंस है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मैं एक तरह से ये कह सकता हूँ कि ये इसकी वैल्यू कह देता हूँ p है, इसकी वैल्यू कह देता हूँ a है, इसको कह देता हूँ मैं b है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि pa इक्वल है pb के, यानी इस pa का जो डिस्टेंस है और pb का जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, वही चीज से हम इधर डिस्टेंस का फॉर्मूला, इधर भी डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरफ भी वही डिस्टेंस का फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल है, तो दोनों साइनों के, दोनों फॉर्मूलों के बीच में देखो इक्वल साइन लगा रहा हूँ, तो रूट से रूट क्या हो गया आपस में कैंसिल। अब आप ध्यान से देखें तो PA है, तो PA के लिए P वाला जो कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 होगा, A का जो कोऑर्डिनेट होगा x2 y2 होगा। तो मैं इसको कहता हूँ कि ये x1 और y1 है और ये जो है x2 y2 है। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो लगाते हैं यहाँ पे, रूट से रूट तो कैंसिल हो गया। x2 की वैल्यू कितनी है, -5, माइनस x1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना -2 माइनस y का होल स्क्वायर। क्लियर, मैंने खाली केवल और केवल वैल्यू पुटअप की है। ओके, इसी प्रकार इस तरफ भी pb के लिए जो डिस्टेंस है उसके अंदर भी वैल्यू पुटअप करते हैं। x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 2 माइनस y का होल स्क्वायर। करते हैं इस प्रकार, इसमें वैल्यू पुटअप कर दिया, सॉरी इसको सोल्व करते हैं। -5 में से 0 गया, -5 भी बच गया, तो ये लो -5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस y का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर। जैसा मैंने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर वैसे इसी में होगा, तो a का स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस, मैं यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला ले रहा हूँ, a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू -y। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला ले रहा हूँ वो मैं a प्लस b का होल स्क्वायर वाला ले रहा हूँ। तो a की जगह जो वैल्यू है वो क्या है -2, तो रख दिया -2। b की जगह वैल्यू जो है -y है, तो मैंने -y रख दिया। तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y, b का स्क्वायर, b कितना -y का होल स्क्वायर। नेक्स्ट 3 माइनस 0 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 3 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 माइनस y, यहाँ a माइनस b का स्क्वायर पुटअप करता हूँ, तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, तो 2 इंटू y, क्योंकि मैंने यहाँ फॉर्मूला पहले से माइनस वाला ले लिया है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं,
-5 का होल स्क्वायर, यानी माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 5 5 जा 25 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 2 2 जा 4 प्लस इंटू माइनस 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 इंटू माइनस प्लस, तीनों को मल्टीप्लाई साथ में है ना, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस, और माइनस को फिर माइनस से किया तो क्या हो गया प्लस 2 2 जा 4y प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस तो प्लस होता है y का स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4y। सारा LHS और RHS पार्ट को LHS पार्ट के अंदर ले लेते हैं, सारा इक्वल हुए एक तरफ, तो यहाँ पे 25 सॉरी प्लस 4 प्लस 4y प्लस y स्क्वायर, 9 इधर आया किसका हो गया माइनस का, 4 भी इधर आया तो किसका हो गया माइनस का, y स्क्वायर इधर आया किसका हो गया माइनस का, और 4y इधर आया तो किसका हो गया प्लस। अब ध्यान से देखें तो 4 किसका प्लस का, 4 किसका माइनस का, तो ये आपस में दोनों क्या हो गया कैंसिल। अब और आगे देखें तो y स्क्वायर प्लस का और y स्क्वायर माइनस का, तो ये भी दोनों आपस में क्या हो गया कैंसिल। तो बचा क्या 25 प्लस का और 9 माइनस का, तो डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे, बड़ा किसका प्लस का, तो 25 में से 9 गया तो क्या बच गया 16, 4y और 4y दोनों सेम साइन है, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो क्या होंगे 8 होंगे, कितना हो गया प्लस 8y इक्वल टू क्या बचा 0, इक्वल टू क्या बचा 0, क्योंकि ये सारा LHS पार्ट के अंदर ले आए थे। नेक्स्ट 16 इक्वल टू उधर गया किसका हो गया माइनस का, तो ये आपका इस तरफ तो बचा खाली 8y इक्वल 16 उधर गया किसका हो गया माइनस का, तो y इक्वल माइनस 16 अपॉन के अंदर 8, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आता है, तो 8 2 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2। आपको y की वैल्यू निकालनी थी, और वो कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, क्या है वो कोऑर्डिनेट 0, y, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, y की वैल्यू जो है कितनी आई है -2, ये -2, तो ये आपका कोऑर्डिनेट होगा। इससे दोनों पॉइंट कौन एक ही इस बिंदु से, यानी इस कोऑर्डिनेट से एक की जो डिस्टेंस है और b की जो डिस्टेंस है, दोनों आपस में क्या होंगी इक्वल होगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होता है ना। थैंक यू।